और इसीलिए गुरुजी को हो गया। अब वो बेचारे राज्यपाल से सीधे बात कर रहे हैं, हाँ सर मैं पहुंच गया हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो हम सोचे क्या ये टुटपुंजिया सब बैठेगा थोड़ा देर, हाई लेवल की मीटिंग चल रहा है। हमरो बढ़िया लग रहा था। चला आ जाइए सर, लेकिन समस्या ये कि यही टुटपुंजिया से वो नाम होता है, हम जान रहे हैं। चला नहीं हम चलते हैं। प्रभात जी आप सब तक हो गया था ना, आप आसमान पढ़ना है। देखिए चला, आप आसमान विधि क्या है? वैसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है, किसको चला जी? वैसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो जल में अविलेय होते हैं। आप कहेगा जल में अविलेय का क्या मामला है? जैसे आप चिला जी इसको गर्म करोगे, गौर फरमाइए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जल है और ये केरोसिन है, क्या है चला? केरोसिन है। तो केरोसिन विलेय है कि अविलेय? जो जल के अणु होंगे, जल के अणु का क्वथनांक है 100 डिग्री से, इसका क्वथनांक चला 30 डिग्री से, मान लेते हैं। जो अविलेय है इसको गर्म कीजिएगा तो 30 डिग्री, 31 32 डिग्री सी पर ले जाके छोड़ दीजिएगा, तो ये तो जो है जो दूसरा द्रव है वो वाष्पशील हो जाएगा, अब वाष्प बन के कंटेनर में जमा हो जाएगा। 100 पर ले जाएंगे तब ना पानियों वाष्प बनेगा। तो जो दो अघुलनशील अशुद्धियां हैं, जो दो अघुलनशील पदार्थ हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछेगा। स्टीम डिस्टिलेशन से इस विधि से उस कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय होता है, मतलब जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होता है और प्राय अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है। प्राय अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, मतलब चला वाष्पीकृत हो जाता है। कहते हैं मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, ये सब इसके भाग हैं। कौन कौन? मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एथिल अल्कोहल। यही देखिए, ये जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं वो आकर इसमें जमा हो जाएगी और जो बाकी है दूसरा प्रकार वो बच जाएगा, कोई खास नहीं है। आपको जो पूछेगा चला वो पूछेगा दुए को, एगो प्रभाजी आसवन, एगो आसवन, बाकी है चला निस्पंदन। निस्पंदन क्या होता है जानते हैं? जैसे आप जो जल लेते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह, किसका सतह है चला? और ये चापाकल है। ठीक है ना? तो जब ये पानी यहाँ जमा होता है, चाहे वो नदी का कचरा पानी हो या नदी नाले का पानी, जब ये मिट्टी तो बहुत सारे परतों में होता है। तो होता क्या है चला जी, ये बहुत सारे परतों में होता है, ये मिट्टी है। ये छोटी छोटी अशुद्धियां है ना चिला जी। अब ये अलग अलग परतों पर कुछ कुछ अशुद्धियां जो है साइज के अनुसार छनते जाती हैं। कुछ यहां छन गई, कुछ यहां छन गई,
बाकी पानी जो है वो धीरे धीरे आकर नीचे जम जाता है। इतना शांत क्यों हो गया भाई? अरे वाह, पढ़ने के प्रति इतनी जागरूकता है बच्चों में, हम लगता है सबकी सांसें थम गई। ये कौन नया प्रोसेस आ गया है भाई? देखो एकदम सिंपल और सरल है। मान लो ये चला ठोस अशुद्धि है, नाला का पानी कचरा जमा हुआ है, हम लोग वही पीते हैं, लेकिन छान के पीते हैं। कैसे पीते हैं चला? तो ये अघुलनशील अशुद्धि जो होगा वो छन जाता है। ये पानी में अलग अलग लेयर में मिट्टी के द्वारा ये छनते जाता है और यहाँ आपको शुद्ध पानी मिल जाता है। अगर कम गहराई में आप यहीं तक पाइप दीजिएगा ना, तो कुछ अशुद्धियां भी आप पी लीजिए। इसीलिए कहते हैं पाइप थोड़ा गहरा होना चाहिए। तो चला जब यहाँ आप ये पानी छनते जाता है और घुलनशील अशुद्धि ही केवल छनाता है, जो घुलनशील अशुद्धि है वो नहीं छनाएगा। जो जीवाणु है, हानिकारक बैक्टीरिया है, वो नहीं होगा, वो उसी के साथ नीचे चला आएगा, क्योंकि वो माइक्रो स्ट्रक्चर में होता है। माइक्रो स्ट्रक्चर को पृथ्वी जो है उसको छान नहीं पाती है, तो वो यहाँ आ जाता है। यहाँ आ जाता है तो हम लोग जो गरीब लोग होते हैं वो तो सीधे इसको ऐसे पी लेते हैं, समझे? और जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं चला, वो इस पानी को पहले आरओ से गुजारते हैं। आरओ में जीवाणुनाशन होता है और कुछ जो अघुलनशील अशुद्धि हो सकता है यहां तक पहुंच गया हो, पाइप के माध्यम से यहां आ गया हो, तो उसमें फिल्टर भी लगा होता है और तब इस पानी को वो लोग पीते हैं। गरीब यही पी लेता है। चला यही प्रक्रिया निस्पंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? हम लोग एक लाइन में हम याद रखते हैं कैसे, नाला का पानी निस्पंदन, नाला का पानी ना से नाला ना से निस्पंदन, ना से नाला ना से निस्पंदन। हम लोग कहते हैं ना भैया, ठोस अशुद्धि को अलग करना निस्पंदन कहलाता। आरओ में क्या होता है इसका अलग एक प्रोसेस है। चला आरओ में आप देखे होंगे वो जो हेमा मालिनी प्रचार करती है कैट प्यूरिफायर, इट्स यूवी क्लास, मतलब यूवी का मतलब था अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट मतलब पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण प्लस है उसमें। तो पराबैंगनी किरणों का काम है जीवाणु नाशन करना, बुझे? कभी कभी अगर बाढ़ आया होगा आप लोग की तरफ, तो बाढ़ में देखिएगा क्लोरीन की गोली बांटी जाती है। क्लोरीन की गोली को आप पानी में डाल दीजिए और नॉर्मल पानी बाढ़ वाला खींच लीजिए नदी से, उसमें क्लोरीन की गोली डालिए, पानी शुद्ध हो जाएगा, पी लीजिए। फिर स्विमिंग पूल का पानी साफ करना है तो पराबैंगनी किरण से स्विमिंग पूल का पानी नहीं साफ होगा, उसमें आयोडीन डाला जाता है। आयोडीन भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, वो भी पानी को शुद्ध करता है। अलग अलग जगह पर पानी को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती है। जैसे उत्क्रम पराशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक प्रोसेस है जिसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। पराबैंगनी किरण, इसीलिए जितना भी कैट का प्यूरिफायर है उसमें लिखा रहता है यूवी प्लस। देखे हैं कभी? नहीं देखे हैं? गौर कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा यूवी प्लस। यूवी प्लस मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट प्लस, अल्ट्रा वायलेट प्लस मतलब पराबैंगनी किरण प्लस, बोलेंगे। तो ये जो चला नाला का पानी को निस्पंदन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो अघुलनशील अशुद्धि छनाता है कि घुलनशील अशुद्धि? हाँ, वाह। कहते हैं चला जी, यदि किसी द्रव में, गौर फरमाइए, यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ, उत्तर प्रदेश वालों आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पढ़ने आते हैं, एकदम दिल से आभार। आज बहुत अच्छा लगा और शायद ये एहसास हम जब तक जिंदा रहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए मेरे अंदर जिंदा रहेगा।
आई लव यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब बता नहीं सकते हैं। जो एहसास अभी गुरुजी दे के गए हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स, अगर टॉप 5 होगी मेरे लाइफ की, तो वो एक फीलिंग आज हमको दे के गए, जिसके लिए हम काम कर रहे थे। हम ये काम कर रहे थे, चला कि लोग ये कहें कि नहीं वहां जाओगे तो आपका रिजल्ट होगा, वहां पढ़ाई होगी, ठीक है, यही हम कहलवाना चाहते थे, चला, और उन्होंने वो कह के चले गए। तो शायद ये फीलिंग्स हम हमेशा याद रखें। ये समझो उत्तर प्रदेश का मेरे ऊपर एहसान था, ठीक है। चला, बिहार वालों के तो हम हैं ही, ठीक है। अब चला, बिहार और उत्तर प्रदेश एक ही है, हमारी सभ्यता संस्कृति। हमको लगता है अगर खाली बिहार और उत्तर प्रदेश नाम हटा के एक कर दिया जाए तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। दोनों एक ही है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तीनों एक ही है। हाँ, फिर अब तुम हमको बंगाल में मिला दोगे तो वहां मामला गड़बड़ा जाएगा। हम लोग बंगाली के साथ मिल नहीं पाएंगे, ठीक ना। वो हमारे साथ रह सकते हैं, हम उनके साथ थोड़ा सा, लेकिन चला उत्तर प्रदेश को बिहार कहा दे तो कोई फर्क पड़ेगा? जितना बदमाश हम लोग हैं उतने बदमाश वो लोग भी हैं। जितना ज्यादा हम लोग टैलेंटेड हैं उतना ही टैलेंटेड वो लोग। कहते हैं चला, यदि किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ निलंबित हो, क्या निलंबित हो? ठोस पदार्थ निलंबित हो, निलंबित मतलब डाला हुआ, निलंबित एक टेक्निकल वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं डाला हुआ। तो उसे अलग करने के लिए निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं। धरती पर जमा जल धरातल के नीचे पहुंचता है, जिसे हम हैंड पाइप ट्यूबवेल द्वारा खींचकर क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। यही नहीं करते हैं? चला, यही प्रक्रिया देखो, ये निस्पंदन है, ये ठोस अशुद्धि हुआ, बोलेंगे जिसको हम लोग यहाँ छान लेते हैं और पानी नीचे आ जाता है। देखो इसमें कचरा भी है, ठोस अशुद्धि भी है, ये नीचे आ जाएगा और ये अशुद्धि बाहर रह जाएगा। यही क्रिया तो हम लोग करते हैं ट्यूबवेल वगैरह में। अब कहते हैं चला विशरण, क्या कहते हैं? चला विशरण। विशरण का मतलब होता है चला घुलना मिलना। क्या होता है? घुलना मिलना, दैट इज डिफ्यूजन। आप कहेगा ये क्या होता है? जैसे चला गैस की बात करें, किसकी बात करें? गैस की बात करें। चला सेंट वाली बोतल कभी आप देखे हैं? सेंट मारते भी होंगे। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कभी जिंदगी में सेंट मारवे नहीं किए हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा, कभी नहीं मारे, देखे भी नहीं है, ये लड़की देखी भी नहीं है। आप लोग में कोई और है? हम भी आज तक नहीं मारे, सच में नहीं मारे। मेरे रूम में है भी नहीं, कुछ नहीं। चला हम लोग ऐसे चला भावनाओं से खुशबूदार है, कृत्रिम चीजें मार के खुशबू निकालने से होगा। अब भावनाएं इतनी महक रही हो कि गुह से भी ज्यादा महक हुआ। आप चला कृत्रिम सुगंध पैदा न करें, स्वाभाविक सुगंध पैदा करें, और वो व्यवहार से आता है। कहते हैं चला कि अगर विसरण की बात करें तो जैसे आप सेंट की बोतल ले लो, ये सेंट की बोतल है, कौन सेंट है? फॉग चल रहा है भारत में, भारत में तो वही चल रहा है। और फरमाइएगा, ठीक है, ज्यादा निकल गया, डिब्बा खराब हो गया है। चला यहाँ जो होता है ना, ये घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। घनत्व तो और सांद्रता एक ही है लगभग, कंसंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में उसको। अगर यहाँ पर अणु, ये बोतल की आप बात करो, यहाँ अगर ऐसा है, ये घनत्व तो कम है, ये घनत्व तो ज्यादा है, यानी यहाँ सघनता ज्यादा है और यहाँ सघनता कम है। नहीं बुझे होंगे? यहाँ सघनता, यहाँ सघनता, यहाँ सांद्रता ज्यादा है। सघनता और सांद्रता क्या है? अगर हम कहेंगे सघन है मतलब अणु सटे सटे हैं और ज्यादा है। अगर हम कहेंगे सांद्र है तब भी अणु सटे सटे हैं यानी अधिक है। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब, तनु का मतलब पतला। ये सघन है कि विरल है? सांद्र है कि तनु है? सांद्र है, इंग्लिश में कंसंट्रेटेड है, बोलेंगे। तो देखो अधिक सघनता से
कम सघनता में गैस का जो प्रवाह होता है उसी को विसरण कहते। चला कभी भी इधर से इधर गैस जाएगा क्या? जाएगा क्या? चला हम लोग अभी मान लो ये मेरा पेट है, इसमें चला गैस है, तो गैस है तो सघन है कि विरल है? सघन है तो हम लोग चला पात देते हैं तो निकल जाता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से अंदर गैस घुस जाए, जुलुम हो जाए, हरदम खुले रहता है, नहीं रहता है रे, तो चला मामला गड़बड़ा जाएगा। कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? चला आउटगोइंग है, इनकमिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, खुल्लो है तो नहीं आ रहा है, इससे बड़ा क्या? इससे बड़ा भयानक चीज भगवान भी दिमाग में लगाया, चकभौल है। जैसे चकभौल हम लोग कह देते हैं, लेकिन वो होता है चेक वेल। चेक वेल क्या होता है? चला जिसमें इनकमिंग हो आउटगोइंग नहीं हो, तो चला होता क्या है, जब अधिक सांद्रता हो जाता है ना, तो तनी हम लोग अलग करते हैं, उसको अलग करने वाला अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में फ्लो कर जाता है, यही ना होता है। कभी आप खाना बनाई है मेरी जान? डेली बनाती हो, उसी के लिए जन्म में किया है, डेली रोटी बेलता है। गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? चले दी, अगर आप कभी खाना बनाए, क्या बनाए? हाँ, आप एक चीज देखे होंगे कि जब गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है कि ठंडे खाने? जब ये आप खाना बनाते हैं, खाना बनाए मैडम? कहते हैं जब आप खाना बनाइए तो आप गैस तेज किए, खाना गर्म हुआ, और गर्म हुआ तो कहते हैं लगता है मुर्गा बन रहा है। अच्छा चला, एगो चीज ध्यान रखना, हम लोग जितना ज्यादा गर्म होगा उतना तेजी से फैलेगा। अच्छा हम लोग क्या बोलते हैं? पाद पाद के गर्मावा है थे। हम लोग कभी बोलते हैं पाद के ठंडा दिया? कोई बोलता है? हम लोग कभी ऐसा बोलते हैं पाद के ठंडा दिया, पूरा माहौल ठंडा दिया? हम कहते हैं पूरा माहौल गर्मा दिया। वाई देखो, हर बात में चला एक लॉजिक है। जब हम पढ़ा रहे हैं गुलक गुलक के लड़की सबके तरफ देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, कह रहे हैं अभी छोड़ दे रहे हैं, तो समस्या है भाई, यहाँ बैठा देते हैं, कोई पागल आ गया। ये विचार है, बताओ। कहते हैं चला कि अगर तापमान जितना ज्यादा होगा ना उतना तेजी से सुगंध फैलता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं अब फैलना और खुलना मिलना ही विसरण है। जैसे कभी ये सुने हैं कि क्या नाम है आपका, मान लेते हैं चला कि हम लोग कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, बाबर आजम की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया गया। बाबर आजम को जानते हैं? मान लेते हैं चला, मान लेते हैं, अच्छा चलो मान लेते हैं एस के झा की अस्थियों को गंगा में, अच्छा विनोद, हाँ मान लेते हैं चला कि हम कहते हैं विनोद की अस्थियों गंगा में विसर्जित कर दिया। विसर्जित कर दिया गया मतलब छोड़ दिया कि पकड़ लिया गया? छोड़ दिया गया मतलब छोड़ने के बाद वो घुल मिल जाए। तो गैसों का दूसरे गैसों में घुलना मिलना ही विसरण है। बोलेंगे आपको जब भी चला, हाँ कोई आदमी दूसरे के पास जाएगा तो कोई भी चीज उच्च से निम्न में जाता है, निम्न से उच्च में कभी नहीं जाता। अगर चला ज्ञान है तो ज्ञान वो मेरे से तुम्हारे में जाता है, पैसा है तो तुम्हारे पास ज्यादा है तो तुमसे मेरे तक आता है। बात है, मतलब चला कहने का ये उष्मा है, गर्मी है तो ज्यादा से कम में जाता है, कम से ज्यादा में। तो प्यारे बच्चों कहते हैं, गौर फरमाइएगा, और ताप बढ़ने से विसरण बढ़ेगा कि घटेगा? जितना गर्म होगा खाना उतना तेजी से घुलेगा मिले। बोलो हाँ यार, बोलो भांजे। हाँ जी, हाँ गरम पदार्थ तो उड़ता है,
उड़ता कहता है, उड़ता है मतलब घुलता मिलता है। आप बुझ रहे हैं, आपकी भावनाएं सही है, बोल नहीं देखे चला। बच्चे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं लेकिन उनके अंदर सही भावनाएं चल रही हैं। बोलना थोड़ा, चूंकि हम लोग तो लंबा लंबा डेली छोड़ते हैं तो पता चल जाता है, इसलिए कोई भी कुछ पूछे तो उस पर हंसने की एकदम हिम्मत न करें। वो हिम्मत तो कर रहा है पूछने की, और अपने बैच में हमेशा उस आदमी को जरूर प्रोत्साहित करें जो पूछने की कैपेसिटी रखता है। उससे चला आपके बैच का ग्रोथ रेट ना 20 से 30% बढ़ जाए, क्योंकि टीचर की मजबूरी होगी, बताना पड़ेगा। छोड़ के टीचर भागेगा, सब कहेगा देखा नहीं बताया। इसलिए कोई टीचर ऐसा काम नहीं करेगा अपना रेपुटेशन में, उस चक्कर में आपका बैच सही हो जाएगा। तो इसलिए कोई चिल्ला पूछे ना। हमको एगो बैच का बच्चा याद है, उसका नाम ये था दरोगा। हम हमेशा उसके बारे में लोगों को बताते हैं। और उसके बाबूजी थे हवलदार। वो जो है पापा का पेंट पहन के आ जाता, सब लोग उसको बैच में दरोगा दरोगा कहते थे। उसको हर बातें पे शक होता था तो पूछ लेता था, किसी से नहीं डरता था, पूछ लेता था। पूछते 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 वो बैच 2 महीना ज्यादा जरूर किया, लेकिन उस बैच के बच्चों को उस बच्चे से बहुत ज्यादा फायदा हो। संजोग देखो, लक देखो, तकदीर देखो कि उस सही में 24 से 46 वाला जो दरोगा था उसमें उसका सिलेक्शन हो। एकदम पागल, पढ़ने हर दिन ऐसे किताब ले ले। एक मतलब जहां हम लोग रहते थे उसके इर्द गिर्द हमेशा 12 बजे रातों को लाइब्रेरी से किताबें लेके आते रहता। हो गया तो चला, पूछने की हिमाकत सब लोग नहीं करते हैं, इसलिए उस बच्चे पे हंसने की एकदम जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी उल्टे सवाल पूछा बच्चा है ना, उसके मन में 100 तरह का बात आते रहता है। कहते हैं चला विसरण, घनत्व घनत्व घनत्व। एक बात बताइए, कहते हैं हम लोग घना जंगल, घना जंगल मतलब एगो पेड़ यहाँ, एगो गांधी मैदान में, एगो पेड़ यहाँ, एगो पेड़ वहां, यही ना। कहते हैं चला घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का, किसका, गैसों का गैसों में मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। गैस गैसे में मिलेगा, गैस कभी ठोस में मिलेगा? ऐसा है कि तुम पाद दोगे दीवार में जाके मिल जाएगा, ऐसा है संभव? पादोगे तो जो वायुमंडल का गैस है उसी में जाके मिल जाएगा और तुरंत हम उसको सूंघ पाते हैं। तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? चला कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये विसरण है, विसरण चलाए, हाँ वो अलग मामला है, उस पर बात होगी। परासरण और उत्क्रम परासरण दोनों अलग अलग चीजें हैं, उस पर अलग से चर्चाएं हैं, तब वहां आप अपना प्रश्न जरूर रखिएगा। कहते हैं चला, गौर फरमाइएगा, विसरण गुण के कारण ही, अब विसरण गुण के कारण क्या है? चला, मल मूत्र पाद की गंध आप तक पहुंचती है, इत्र की गंध आप तक पहुंचती है, खाने की सुगंध आप तक पहुंचती है। ये सब किस गुण के कारण? किस गुण के कारण? खाने की, गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना, मल मूत्र की दुर्गंध का नाकों तक पहुंचना, ये सब क्या है? विसरण है। अब चला, गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा? अगर पानी को आप वाष्पीकृत करते हैं, क्या करते हैं? गर्म की जगह 100 डिग्री से पार करेगा ना, पानी वाष्प बन जाएगा। 0 से कम रहेगा तो पानी बर्फ बन जाएगा। अगरबत्ती का जलना नहीं, अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, ये विसरण। अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, ये क्या है? विसरण। अगरबत्ती का जलना तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन पूछेगा, कौन परिवर्तन? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। जिनका चला ये क्लास पहला होगा, एकदम टेंशन न लेना, ये चैप्टर हम आपको फिर से पढ़ाते हैं, ठीक है? और रीजनिंग में भी जिनका क्लास आज ही पहला बैच होगा, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनका जो चैप्टर हो गया है वो चैप्टर आपको फिर से पढ़ाया जाएगा और आप अपने नेक्स्ट चैप्टर से कंटिन्यू करें, और वो चैप्टर आपको अलग से टाइम देके बुला के पढ़ा दिया जाए, ठीक है? अब आते हैं चला जी, और कल से जो नए बैच वाले बच्चे हैं उनका क्लास कल से, जिसका क्लास अभी 2 से 5 चल रहा है, उनका क्लास कल से 12 से 5 हो जाएगा।
ठीक है, रेडी है ना। 12 से 1 में आपका लग रहा है हिस्ट्री हंसा सर का, और 1 से 2 में आपका लग रहा है ज्योग्राफी कुणाल सर का, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 आपका लगा हुआ है। तो जो जिनका 2 से 5 चल रहा है, किनका किनका 2 से 5 चल रहा है देख लीजिए, हाथ नहीं उठाना है। और उनको कल से 12 से 5 में क्लास चलेगी। ऑनलाइन वालों भी जिनका 2 से 5 चल रहा है उनका 12 से 5 चलेगा, जिनका पहले से 12 से 5 चल रहा है उनका तो 12 से 5 चल ही रहा। क्लियर है? अब गौर फरमाइएगा। अजय वो तो अपने टाइम पे आएंगे। हाँ, जिनका सिर्फ साइंस है वो सिर्फ साइंस में आएंगे, जिनका सिर्फ रीजनिंग है रीजनिंग में आएंगे, जिनका मैथ है मैथ में आएंगे, जिनका फुल फाउंडेशन है फुल फाउंडेशन वालों की कक्षा कल से 12 से 5 हो जाए। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। हमने कहा आपको चला जी कि अगर पिछले बारी क्वेश्चन एगो पूछा था, चलवा गलती मार के आया था, आप ध्यान दीजिएगा तो हम आपको समझा देंगे। 0 डिग्री सी कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी। बोलन रे, ये कितना डिग्री सी? ये कितना? पक्का? 0 डिग्री सी से इधर हम जल की बात कर रहे हैं, ये बन जाएगा जानू हमार बर्फ। ठीक है ना? और 0 से लेकर 100 तक ये रहेगा जल। एक 100 डिग्री सी के बाद जो है ये बन जाएगा जलवाष्प। ध्यान दीजिएगा, 0 से इधर बर्फ, 0 से 100 तक जल, 100 के बाद क्या हो जाएगा? जल। क्लियर? नहीं बोलिएगा। अब चला, लड़का को क्वेश्चन पूछ दिया ना एग्जाम हॉल में कि 12 डिग्री सी पर बताइए तक की होगा, जल किस अवस्था में रहेगा। तो लड़का बोला सर इतना पढ़े नहीं किए थे, वही लिखले नहीं है आपके किताब से, लड़बे नहीं किया ये बात। हम बोले भाई एक पढ़ाना क्या है, 0 से 100 तक हम तरह पढ़ाए थे जल रहेगा। हाँ ये बात तो पढ़ाए थे, लेकिन 12 कहाँ बताए थे? दाना भी यही ना 12 होगा। अब 12 होगा तो इसके बीच के रेंज में नहीं आया ही। तो वही बात हो गया कि भैया बोतल हिलाएंगे तो बुलबुला कहाँ जमा होगा। यो क्वेश्चन बच्चा छोड़ के आता है कि थ्योरी में तो था ही नहीं कहीं। अरे छोटा बोतल हिलाएंगे तो बुलबुला कहाँ जमा होगा? गर्दन के पास। तो चला 12 डिग्री सी पर पूछा तो जल किस अवस्था में रहेगा? कहेंगे द्रव अवस्था में रहेगा, बोलवे नहीं करेगा। अब 100 डिग्री सी के बाद किस अवस्था में रहेगा? जलवाष्प। 0 से इधर किस अवस्था में रहेगा? क्लियर है? पक्का? यानी -1 डिग्री सी पर ठोस की द्रव की गैस, बर्फ तो ठोस ना हुआ, जल तो द्रव हुआ। बोला ना हो राजा। बोला हाँ या ना? भांजे जल्दी से लिख लो। हल्ला नहीं करेगा, जल्दी लिख। वो एरो देख खींच के लिख ना दीजिए। जल्दी से बाबू लिख दीजिए। लिख लिए? चलो जी, थोड़ा जल थोड़ा जलवाष्प, लेकिन 0 डिग्री सी पर जो है ना ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। 100 डिग्री सी पर रहेगा ना तो थोड़ा जल थोड़ा जलवाष्प। जैसे इधर गए तो जल, इधर गए तो जलवाष्प। ठीक है, हो गया। अब बहुत एग्जैक्ट में अगर आप घुसना चाहते हैं ना तो इसको हम लोग एक चैप्टर है हीट, इसको पूरा गरमाएंगे।
वहां गर्माएंगे नहीं। बताएंगे आपको कि 0 डिग्री सी जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर जल की तीनों अवस्था अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। बर्फ बर्फे रहता, जल जले रहता, जलवाष्प जलवाष्पे रहता। बोले नहीं, तो ये लिख लिए। अब गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आपको हम 3 चीजें देते हैं, एक चला बर्फ के टुकड़ा, एक चला जल, एक को देते हैं जलवाष्प। चलो एक बात बताइए, कभी आप पानी को गर्म किए हैं? किए हैं? पानी को जब आप गर्म करते हैं तो पानी जलवाष्प में बदल जाता है। पानी वाष्प में बदलता है, और ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। फिर बर्फ को ठंडा करते हैं तो जल बन जाता है। बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा, कि बर्फ को ठंडा करेंगे तो जल बनेगा? देखो एकदम सिंपल है कि अगर बर्फ को गर्म कीजिएगा तो जल बनेगा, और गर्म कीजिएगा तो जलवाष्प बनेगा। जलवाष्प को ठंडा कीजिएगा तो जल बनेगा, जल को और ठंडा कीजिएगा तो बर्फ बनेगा। 6 स्टेप हो गया। बर्फ से जल का बनना, हाँ, बर्फ से किसका बनना? जल का बनना। बर्फ पिघल जाएगा, जल बन जाएगा, इसको द्रव के रूप में आ जाएगा, इसलिए इसको हम द्रवीकरण कहते हैं। द्रवीकरण बोले तो मेल्टिंग, पिघलना। जैसे कहते हैं बर्फ पिघल गया, पिघल गया मतलब मेल्ट कर गया। क्या कर गया? और चला एक स्टेप होगा जब द्रव जो है, द्रव जमकर ठोस हो जाएगा। बोले में नहीं करेगा। द्रव को ठंडा करेंगे तो बर्फ बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बोले तो हिमीकरण। हिमीकरण का इंग्लिश होता है फ्रीजिंग। हिमीकरण का इंग्लिश क्या होता है? फ्रीजिंग। ध्यान दीजिएगा। जल, बर्फ जब पिघल के जल बन जाएगा तो इसको कहते हैं द्रव के रूप में आ जाएगा। इसको कहते हैं द्रवीकरण, मेल्टिंग। मेल्ट करना, बर्फ का पिघल जाना। और जब जल जम करके बर्फ बन जाएगा तो बर्फ बन जाना, बर्फ मतलब हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ, और यह प्रक्रिया हिमीकरण कहलाती है, दैट इज फ्रीजिंग कहलाती है। बोल में नहीं करेगा। और जब जल जो है, ये जल है चला, ये जल बन जाएगा जलवाष्प, तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं चला? और जलवाष्प बन जाएगा जल। जलवाष्प बन जाएगा जल। तो जलवाष्प जब ठंडा होकर जल बन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं संघनन। संघनन बोले तो कंडेंसेशन। गौर फरमाइएगा जनाब, हमने कहा, क्या कहा? कि बर्फ पिघल जाएगा, द्रवीकरण। बर्फ पिघल के जल बन जाएगा, द्रवीकरण। जल जम के बर्फ बन जाएगा, हिमीकरण। हिम हो जाना मतलब बर्फ बन जाना। और जल जब जलवाष्प बनेगा, सबको पता है वाष्पीकरण। लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जलवाष्प जब जल बन जाएगा तो संघनन। जलवाष्प जब जल बनेगा, तो जलवाष्प जल कब बनेगा? ठंडा होके कि गर्म होके? हाँ, वेरी गुड। और अगर ये बर्फ, ध्यान दीजिएगा चला, यानी ठोस सीधे गैस बन जाएगा ना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन।
और जब गैस सीधे ठोस बन जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन जमावीकरण। हाँ जी, बहुत कम टेम्परेचर कर दीजिएगा, बहुत कम प्रेशर कर दीजिएगा तब ये होगा, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। कहते हैं गैस जब ठोस बनेगा तो डिपोजिशन, और ठोस कुछ नहीं लिखना, हम सब लिखाएंगे। और ठोस जब सीधा गैस बनेगा ऊर्ध्वपात। आप कहें सर गाय की ट्रेना हो गई, चल रहा हो गया। चला भावनाओं को समझिएगा एक बार फिर से, ठीक है। इस बार जो हम लोग करने वाले हैं तो कुछ ऐसा करने वाले हैं, ये हो गया चला बर्फ, पानी, जलवाष्प, ठीक है। कौन है टोपी बोले इधर? अरे 5:25 हो गया, क्या समस्या है? कहाँ जा रहा है? किताब रख के टॉयलेट जा रहा है? जाओ जल्दी मुझ के। हमको लगा किताब उताब छोड़ कहाँ भागल जा रहा है। देखो चला, बर्फ पानी बनेगा, पिघला कि नहीं पिघला? पिघला भी हो गया द्रवीकरण। अब पानी जब चला बर्फ बनेगा, इसको कहते हैं हिमीकरण, हिमीकरण यानी फ्रीजिंग। अब पानी चला जलवाष्प बनेगा, वाष्पीकरण। जलवाष्प पानी बनेगा, जलवाष्प जो है ठंडा होकर पानी बन जाएगा, यही मेन जो है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। बर्फ सीधा जलवाष्प बनेगा, यानी ठोस सीधा गैस बनेगा ऊर्ध्वपातन। गैस सीधा ठोस बनेगा डिपोजिशन। अच्छा पूछता हूं तीने गो, एगो है एगो है। अब बोले का है, क्योंकि सब जानता है कि पानी का वाष्प बनना वाष्पीकरण, नहीं पूछेगा कि सब जानता है कि बर्फ का पानी बनना द्रवीकरण, द्रव के रूप में बदल जाएगा, पानी के रूप में बदल जाएगा द्रवीकरण। अब पानी बर्फ बनेगा हिमीकरण, सब जानता है। मामला तो यहां फंसेगा, जब पानी वाष्प बनेगा तो वाष्पीकरण, अब वाष्प पानी बनेगा तो संघनन। हम हाईलाइट करवाएंगे। ठोस सीधे गैस बनेगा ऊर्ध्वपातन, और गैस ठोस बनेगा डिपोजिशन। बोलेंगे आप पूछेगा 1, 2 और 3, लेकिन अभी तो समझ में नहीं आएगा, याद नहीं रहेगा, लेकिन हम आगे जाके हाईलाइट भी करवाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, तब तुम्हारे दिमाग में स्टेबिलिटी आएगी। एनी डाउट? निस्पंदन मतलब कौन से पानी को शुद्ध करना? नाला के पानी। निस्पंदन, 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 क्लियर है? निस्पंदन मतलब किस पानी को शुद्ध करना? नाला के पानी को शुद्ध करना। प्रभाजी आसवन बोले तो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल और केरोसिन को निकालना। आसवन हो जाता है समुद्री जल को शुद्ध करना। बोलेंगे अचला जलवाष्प को पानी में बदलना, बर्फ को जलवाष्प में बदलना डिपोजिशन, जलवाष्प को बर्फ में बदलना डिपोजिशन, अब बर्फ को सीधा जलवाष्प में बदलना, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, इस पर और चर्चा ही तीनों पर करेंगे तब काम। आज 1 मिनट, कोई अपनी जगह से नहीं ले, अंतर उल्टा ना हो गया चला। जी डिपोजिशन, यार उसको पूछने दे, क्वेश्चन उसका है, उसको पूछने नहीं देना। नहीं नहीं नहीं,
चलो डिपोजिशन अलग है, इसका इंग्लिश होता है सब्लिमेशन, इसका ये डिपोजिशन इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड होता है जमावीकरण। दोनों अलग अलग उल्टा प्रोसेस, ठीक है। लेकिन और क्लियर कर देंगे अगली क्लास में, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
क्लास कटा है कि नहीं?